हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, दैट इज रेंज, फंक्शन, रेंज। आपने देखा होगा सिलेबस में भी गिवन है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कंप्लीट करना है कंप्यूटर का पूरा कोर्स। रेंज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या पूछा गया था? व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जहां एक फंक्शन गिवन है, इस पर आपको रेंज बतानी है क्या होगा। रेंज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेंज पर। प्रीवियस ईयर 2018 में भी पूछे गए थे। आइए जरा इस पर डीप एनालिसिस करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं कि ये रेंज क्या है। हैव अ लुक गाइस। देखिए, अगर आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। वहां पर आपको सेट्स, रिलेशन, फंक्शन ये सब देखने को मिलेंगे। और जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में ऑटोमेटिकली रेंज की बात भी हम लोग करते हैं। तो सेट्स क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन में रेंज क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। जरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ अगर वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर की, प्री और मेंस दोनों को फोकस करते हुए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से भी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर आपको कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं रेंज के बारे में। क्या है? कह रहा है द रेंज ऑफ अ रिलेशन और फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स आउटपुट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब आपको यहां पर 2 सेट दिख रहे होंगे। एक सेट में ए और बी गिवन है और दूसरे सेट में 1 और 2 गिवन है। अब यहां पर अगर बात करें तो रेंज क्या है, तो क्या कह रहा है डेफिनेशन? द रेंज ऑफ अ रिलेशन और फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। जो दूसरे एलिमेंट वाले हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। जो आउटपुट है उसी को हम रेंज बोलेंगे। जैसे ए और बी क्या है? इनपुट, और इसका आउटपुट क्या हो गया? 1 और 2। तो यानी इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 1, 2। ये इसकी रेंज होगी फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। एक बार हिंदी में भी पढ़िए। किसी संबंध या रिलेशन या फलन फंक्शन का रेंज उन सभी दूसरे अवयवों यानी आउटपुट का एक समूह है जो ऑर्डर्ड पेयर से प्राप्त होता है। यानी हमें फोकस किस पर रखना है? आउटपुट पर। जो आउटपुट होगा वही हमारी रेंज कहलाएगा। क्या कुछ समझ में आया? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कह रहा है फंक्शन f बराबर a1 b2। a1 क्या है? एक सेट, b2 क्या है? दूसरा सेट, और फंक्शन क्या है? a1, b2। यानी a1 को फोकस कर रहा है और b2 को फोकस कर रहा है। तो ये a1 हो गया और ये b2 हो गया। कह रहा है अब इसकी रेंज क्या होगी ये बताइए। तो रेंज इसकी हो जाएगी दूसरा वाला सेट यानी 1, 2 जो कि आउटपुट को फोकस कर रहा है। इसका इनपुट क्या है? a, b, आउटपुट क्या है? 1, 2। तो हमेशा जो रेंज होगी वो दूसरी वाली सेट का ही पार्ट होगा, दैट इज 1, 2। आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है, क्या इसमें कोई ट्विस्ट भी है? जी हां, इस पर भी बात करेंगे, देखिएगा। कह रहे अ फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ए बिलोंग्स टू बी। अगर एक फंक्शन है जहां पर ए बी को बिलोंग कर रहा है, एफ बराबर a1, b2। ए जो है वो 1 को फोकस कर रहा है और बी जो है वो 2 के साथ में एक पेयरिंग बना रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 1, 2। और इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ए वाला सेट है
जो इनपुट है उसे डोमेन बोलेंगे, जो बी वाला सेट है जो आउटपुट है उसको कोडोमेन बोलेंगे, और जो रेंज होगी वो क्या सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। जी हां, रेंज इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ बी, जो सेकंड वाला होगा वही रेंज का हिस्सा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे देखो, कह रहा है रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, जिस पर अभी हमने बात करी कि रेंज हमेशा से ही कोडोमेन का एक सबसेट होगा, जहां रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इफ रेंज बराबर कोडोमेन, कह रहा है अगर रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर है तो इस फंक्शन को ऑनटू या सर्जेक्टिव बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। अगर रेंज हमारी कोडोमेन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस तरीके के फंक्शन को ऑनटू बोलेंगे या सर्जेक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगर रेंज जो है वो कोडोमेन नहीं है तो उसे हम ऑनटू नहीं बोलेंगे, नॉट ऑनटू हो जाएगा या नॉट सर्जेक्टिव हो जाएगा। अब ये ऑनटू होता क्या है ना, इस पर भी एक बार डिटेल में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जरा इस फिगर पर देखिए बहुत अच्छे से, क्या कह रहा है, कह रहा है रेंज इन फंक्शन ऑनटू फंक्शन एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एबीसी। एक्स ए को फोकस कर रहा है, वाई बी को फोकस कर रहा है, जेड सी को फोकस कर रहा है और डब्ल्यू भी सी को फोकस कर रहा है। तो यहां पर हमारी जो रेंज होगी पहले वाले डायग्राम में वो क्या होगी, ए बी सी, क्योंकि तीनों के तीनों ऑक्युपाइड है, तीनों में आपको तीर लगे दिख रहे होंगे, तो इसकी रेंज क्या हो गई, एबीसी। क्या इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर है? जी हां, क्योंकि जितना कोडोमेन में है वो सब रेंज में भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑनटू फंक्शन है। वहीं दूसरे में जरा देखो, एक्स सी को फोकस कर रहा है, वाई ए को फोकस कर रहा है और जेड भी सी को फोकस कर रहा है। तो यहां पर जो सेकंड वाला है इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ए और सी, बी नहीं होगी, क्योंकि बी पर कोई भी एरो नहीं गया है, तो इसका मतलब बी हमारी रेंज नहीं हो सकती, ए और सी ही हमारी रेंज बनेगी। क्या ये जो हमारी रेंज है ए कॉमा सी, ये पूरा कोडोमेन का पार्ट है? नहीं, क्योंकि बी छूट गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑनटू हो जाएगा। अगर हम आउटपुट में से किसी भी एक को छोड़ते हैं, किसी को भी नहीं लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑनटू हो जाएगा या नॉट सर्जेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखो, ए और बी दो सेट गिवन है हमें, A1 B2 C3 D4। अब यहां पर जो रेंज होगी वो क्या होगी, पहले वाले में 1 2 3 4, और यही हमारा कोडोमेन भी है, तो कोडोमेन और रेंज अगर बराबर है तो ये सर्जेक्टिव है। दूसरे वाले में देखो, A1 B2 C3 D3, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 1 2 3, और 1 2 3 क्या कोडोमेन है? हां, तो ये भी सर्जेक्टिव हो गया। जबकि नॉट अ सर्जेक्टिव, नॉट ऑन टू का केस क्या होगा, A1 B2 C4, 3 हमारा छूट गया, इसकी रेंज क्या बनेगी, 1 2 और 4। 1 2 4 क्या कोडोमेन के बराबर है? नहीं, तो ये नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन है। वहीं ए और बी में देखो, ABCD और 1 2 3 4, इसमें भी 4 छूट गया है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 1 2 3, 4 तो छूट गया, तो इसका मतलब क्या ये सर्जेक्टिव है? नहीं। क्या ये ऑनटू फंक्शन है? नहीं, ये नॉट अ सर्जेक्टिव है, ये नॉट ऑनटू फंक्शन बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सिमिलरली यहां पर भी वही चीज बताई गई है, सर्जेक्टिव या ऑनटू फंक्शन। पहले वाला ऑनटू है क्योंकि 4 2 और 5 ये हमारा क्या है, पूरा जो एरो है उसको फोकस कर रहे हैं, तो बी वाला जो पार्ट है वो हमारा कोडोमेन है, और ये जो कोडोमेन है क्या ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हां, 4 2 और 5 ये इसकी रेंज बनेगी, तो ये ऑनटू भी हो गया, ये रेंज भी हो गई, ये सर्जेक्टिव हो गया। जबकि दूसरा वाला अगर हम देखें, यहां पर कुछ एलिमेंट्स नहीं कवर किए गए हैं आउटपुट में, 7 और 3, इसका जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, दूसरे वाले की
4,2,5, इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में आपको कैसे मिलेंगे, है ना, डायरेक्टली उस पर बात कर लेते हैं। आपको रेंज समझ में आ गया, आपको यह समझ में आ गया कि ऑन टू क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है ना, ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए। अब जरा इस क्वेश्चन को करो। फंक्शन एफ a,1 b,1 सेट ए में a,b है, सेट बी में 1,2 है, तो रेंज बताइए, है ना। क्या इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे? क्या इसकी रेंज आप बता पाएंगे? कैसे करेंगे? देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, ए और बी। सेट बी में कितने हैं? 2, 1 और 2। फंक्शन क्या कह रहा है? A1 और B1। A1 और B भी क्या है? 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रेंज होगी, क्या 1,2 होगा? नहीं, सिर्फ 1 होगी इसकी रेंज, है ना, क्योंकि 2 को तो ये शो ही नहीं कर रहा है, 2 के साथ में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो यानी यहां पर जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि रेंज हमेशा दूसरे वाले सेट से ही लेते हैं। तो क्या हो गई? रेंज बराबर 1 हो गई। क्या ये ऑन टू है, सर्जेक्टिव है? नहीं, ये ऑन टू और सर्जेक्टिव नहीं है, ये नॉट ऑन टू है, ये नॉट सर्जेक्टिव है ना। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया होता कि ये ऑन टू है या नहीं, ये सर्जेक्टिव है या नहीं, तो आप क्या बोलते? दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर? आगे देखिए, इसको करिए। कह रहे फंक्शन एफ 1,a 2,b 3,a सेट ए बराबर 1,2,3 सेट बी बराबर a,b,c देन फाइंड द रेंज। कर लेंगे। सेट ए में क्या है? 1, 2 और 3 है। सेट बी में क्या है? ए, बी और सी है। फंक्शन क्या कह रहा है? 1 ए को पेयर बना रहा है, 2 की पेयरिंग बी के साथ में हो रही है और 3 की पेयरिंग ए के साथ में हो रही है। तो इसका जो रेंज होगी वो क्या होगी? बिल्कुल सही आपने जज किया, आपकी पार की नजर और निर्मासु पर। A,B है ना, इसकी जो रेंज होगी वो दूसरे वाले में क्या होगी? सी को छोड़ देंगे, क्योंकि सी की पेयरिंग किसी के साथ में नहीं हो रही है, सी का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A,B, ये इसकी रेंज है। क्या ये सर्जेक्टिव है? नहीं। क्या ये ऑन टू की कैटेगरी में आएगा? नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट सर्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑन टू। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन 4,8 9,2 -3, -4। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पहला काम है कि सेट ए में क्या क्या गिवन है? 4, 9, -3, है ना। यहां पर अगर आप देखें तो सेट ए में क्या है? पहला सेट ले लो 4, 9, -3, और दूसरे में क्या गिवन है? 8, 2 और -4, ये दूसरा सेट हो गया। और जो फंक्शन बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है? 4,8 यानी 4 की पेयरिंग 8 के साथ, 9,2 और -3, -4। इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 8, 2 और -4 है, दूसरी वाली कोडोमेन के बराबर। यानी ये ऑन टू का केस बनेगा, है ना। ये ऑन टू भी है, ये सर्जेक्टिव भी है, और इसकी जो रेंज है वो क्या है? 8, 2 -4। यानी आंसर क्या होगा यहां पर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। है ना, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट। कितना सरल क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो एग्जाम में कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आसान आपको तब लगेगा जब आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने रेंज पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले, है ना, आप तो यही कहेंगे ना डिफिकल्ट आया पेपर, पता नहीं रेंज पूछ लिया, जबकि कितना आसान है रेंज को डिफाइन करना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है ए बराबर 1, 2, 3, 4 है, बी बराबर ए बी सी डी है, और जो फंक्शन है वो क्या है? 1a 2b 3a 4c। फटाफट से एक बार बना लो। ए क्या है? 1 2 3 4, बी क्या है? ए बी सी डी, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर वो क्या है? 1a को, 2b को, 3a को और 4c को।
यानी इसकी जो रेंज है वो आप बता पाएंगे, जी हां, A, B, C नॉट अ सरजेक्टिव, नॉट ऑन टू का केस बन रहा है। तो रेंज क्या हो गई यहां पर, A, B, C, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। बल्ले बल्ले है, कर लिया आप सभी ने, टैलेंटेड तो आप है ना, घमंड नहीं करते। लेकिन नेक्स्ट देखो, इफ f बराबर 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7, देन रेंज इज, यानी क्या कह रहा है, जो f है फंक्शन है उसका पहला सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और जो दूसरा सेट है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, ये हो गया आपका। अब अगर आप इसको पेयरिंग करेंगे तो यही तो पेयर आएगा आपका इंडिविजुअल। इसका मतलब जो सेट बी है वही आपकी रेंज हो जाएगी। सेट बी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या ये ऑप्शन में गिवन है, हाँ, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। डायरेक्टली आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में बिना इसको ड्रॉ किए कि इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो सेकंड कोडोमेन है वही आपकी रेंज होगी, क्योंकि कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज, है ना, या रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन fx बराबर x स्क्वायर वेयर डोमेन इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2। यूजीसी नेट गेट का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और अगर यूजीसी नेट गेट का पॉपुलर क्वेश्चन है तो क्या आपके एग्जाम में भी आएगा, जी हां, है ना। यहां का भी बहुत फेमस हो गया, क्योंकि एलटी ग्रेड के ज्यादातर क्वेश्चन किसके होते हैं, गेट वाले ही होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यूजीसी नेट वाले, एनवीएस, केवीएस, है ना, वहां से उठा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बताओ, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, fx बराबर x स्क्वायर निकाल लेना है, जहां x का मान आपको गिवन है -2, -1, 0, 1, 2। x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, -2 का मतलब -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, रेंज में कभी भी रेपिटेशन नहीं होता। 4, 1, 0, 1, 4 में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दीजिए, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, बाकी बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके जो आउटपुट है वो क्या है, 4, 1, 0, 1, 4, यही तो आउटपुट निकल के आ रहा है ना। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, 4, 1, 0, 1, 4। लेकिन इसमें क्या कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे, जी हां, रिपीट वाले नंबर्स को, डुप्लीकेट नंबर्स को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 1 और 0, 1 और 4 हट जाएगा। 4, 1, 0 क्या ऑप्शन में गिवन है, नहीं, लेकिन 4, 1, 0 क्या ये तीनों एलिमेंट्स कहीं दिख रहे हैं हमें, हां, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 4, 1, 0 कहें या 0, 1, 4 बोलें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। 4, 1, 0 होता तो वो भी सही था, 0, 1, 4 है तो ये भी सही है। बस ये तीन एलिमेंट्स हमें मिलने चाहिए, 4, 1, 0 का एक सेट मिलना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिल रहा है। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, बताओ इसमें रेंज क्या होगी। कह रहा है द रिलेशन r बराबर a, 2, b, 3, c, 4 और d, 2, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ r। क्या इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, सेकेंड वाली डोमेन 2, 3, 4, 2। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रेंज हमारी क्या होगी, जिसमें डुप्लीकेट को रिमूव कर देंगे। तो 2, 3, 4, 2 में हम किसको रिमूव करेंगे, 2 को। तो रिमूविंग द डुप्लीकेट्स वी गेट व्हाट, 2, 3 और 4। 2 तो आपका 2 बार आ रहा है, एक बार लेंगे। क्या 2, 3, 4 गिवन है, जी हां, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। है कितना आसान सा क्वेश्चन हल हुआ है, कर लिया आप सभी ने, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज, किसी फंक्शन की सीमा यानी रेंज क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। क्या इनपुट आपकी रेंज होगी, नहीं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट एक्चुअली ऑब्टेन्ड, क्या जो आउटपुट निकल के आया क्या वही रेंज है, हां, दूसरा वाला सही होगा। आगे भी देख लेते हैं,
द एंटायर कोडोमेन ऑलवेज, क्या पूरी कोडोमेन ही रेंज होगी? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि अगर कोडोमेन में कुछ रह गया तो क्या हम उसे रेंज ले लेते हैं? जी हां। तो जरूरी नहीं है कि एंटायर कोडोमेन ही रेंज हो, यह भी गलत हो गया। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जी नहीं। यानी करेक्ट आंसर इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट एक्चुअली ऑब्टेन्ड इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेंज? रेंज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। रेंज बराबर है डोमेन ऑलवेज, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑलवेज, या रेंज इज द सबसेट ऑफ डोमेन। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रेंज जो है वो सबसेट किसका है? कोडोमेन का, यानी सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट? कोडोमेन। नेक्स्ट, इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स द रेंज ऑफ अ रिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। असतत गणित में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में किसी संबंध की सीमा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? रेंज ऑफ अ रिलेशन कैसे मिलेगा हमें? टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट लेने से? नहीं। टेकिंग द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर? जी हां। ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट अगर हम लेंगे तो उसी से तो रेंज डिफाइन होगी, तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। आगे देख लेते हैं। टेकिंग बोथ एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर? जी नहीं। टेकिंग यूनियन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन? जी नहीं। यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टेकिंग द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ fx बराबर एक्स स्क्वायर and the domain is equals to set of all the integers, the range is। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, अगर fx जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है और प्रातः इज इक्वल्स टू, यानी डोमेन जो है वो सभी पूर्णांकों का एक समुच्चय है, तो परिसर क्या होगा? देन व्हाट इज द रेंज गाइस? एक्स स्क्वायर, क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव में होगा तो उसका स्क्वायर करने पर क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या यहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑल इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली? जी हां। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नहीं। ऑल रियल नंबर्स? नहीं। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर में एंड द डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अगर होगा तो रेंज हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। यानी हम इसको ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी तो बोल सकते हैं। अब एक चीज यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, ऑल इंटीजर्स कह रहा है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरा कह रहा था ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, क्या हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही यहां पे लेंगे? पॉसिबिलिटी है और नहीं भी। लेकिन तीसरा वाला क्या कह रहा था? ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या इसमें नेगेटिव इंटीजर्स का कोई रोल होगा? नहीं। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है? यस। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, क्योंकि fx बराबर एक्स स्क्वायर नेगेटिव इंटीजर को प्रिवेंट कर रहा है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस वाले को क्या अलाउ कर रहा है? वो तो कर रहा है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? पॉजिटिव वैल्यू में। तो ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, है ना। उम्मीद है कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन आर बराबर a,1 b,2 c,3 d,1 और e,2। तो रेंज बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 10 में रेंज क्या है? क्या ये आप बता पाएंगे? ए बी सी डी ई, 1, 2, 3, 1, 2 या 2, 3, या आता है? बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो, है ना। A1 B2 C3 D1 E2, इसकी रेंज क्या होगी? कर लेंगे ना? बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां से इस कोर्स से आप जुड़ जाइएगा, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है ना, बेस्ट कोर्स है। इसके अलावा आपको किसी दूसरी बुक और वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोर्स सफिशिएंट है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करवाने के लिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।